चाहता हूं कि आप लोग इसको सुनिए और शेयर भी करिए। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इसको सुनिए और शेयर भी करिए। ये बहुत जरूरी है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो पिछले 3-4 दिनों से चल रही है, मारने काटने की, इन सब मुद्दों को, इन सब विषयों पर बातचीत बहुत जरूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आकर अपनी बात को कह सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों को भी सच जानने का अधिकार है, और सच बाहर जब आ रहा है तो आप लोगों को सत्यता का पता होना चाहिए। 3-4 दिन पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं, आप लोग सुनिए, उसको शेयर भी करिए। 3-4 दिन पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और बहुत अच्छे रिकॉग्नाइज चैनल ने किया था, बहुत फेमस चैनल ने किया था उस स्टिंग ऑपरेशन को। उस स्टिंग ऑपरेशन में एक बात निकल कर आई थी बाहर कि डॉक्टर संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर संजय निषाद उस स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे के सामने मारने की, काटने की, भगाने की धमकी दे रहे हैं। बहरहाल उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो सारी बात आप लोग सुन चुके हैं, क्योंकि वो लगभग 3-4 दिन बात पुरानी हो चुकी है। 3-4 दिन पुरानी बात हो चुकी है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि डॉक्टर संजय निषाद ने बोला कि मैं अपनी राजनीति को बचाने के लिए 2-4 लोगों की हत्या भी करनी होगी तो कर दूंगा। मुकेश सहनी की गाड़ी को फूंकवा दूंगा, मुकेश सहनी को यहां से भगा दूंगा। माननीय मंत्री जी कोई बच्चे थोड़े हैं कि आप जब चाहेंगे उनको बुला लेंगे, जब चाहेंगे उनको भगा देंगे। इस तरह की सोच तो बिल्कुल गलत है। अब इन्होंने कहा कि मैं मरवा दूंगा, तो ये सब तो करते ही चले आ रहे हैं। अखिलेश निषाद की हत्या आज भी जो वहां पर हुई, जिसको हमारा समाज शहीद बोलता है और घोषित किया, और एक पवित्र काम के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई, और इन्होंने उसको अपनी राजनीतिक करियर चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उस हत्या के बल पर इन्होंने अपनी राजनीतिक करियर को खूब चमकाया। उसकी मृत्यु हुई, उसके परिवार वालों को इन्होंने शुरू में, स्टार्टिंग में इन्होंने थोड़ा बहुत जरूर कुछ इन्होंने आर्थिक मदद करी, लेकिन सच्चाई ये है कि आज के डेट में उस परिवार को ये कोई मदद नहीं कर रहे हैं, और अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहले भी हत्याएं कराए। जो आदमी इस तरह की बात कर रहा है, आप प्रश्न पूछिए ना कि अखिलेश निषाद की जो हत्या हुई, जिसको हमारा समाज शहीद कहता है, इनसे पूछिए कि डॉक्टर संजय निषाद जी, इन्होंने उस लड़के की हत्या हुई तो ये वहां पर क्या कर रहे थे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, शायद आप लोगों को नहीं पता है। उस आंदोलन से जुड़ी हुई बात में डॉक्टर संजय जी के बारे में ये कहना चाहता हूं कि जब हाईकोर्ट में इनकी पेशी होती है, तो ये लिख कर वहां पर देते हैं कि उस आंदोलन से, जिस आंदोलन को इनके जन्मदिन के लिए और इनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जा रहा था, और जो सड़क से उठकर रेलवे ट्रैक पर चला आया था, इनके घर से उठकर रेलवे ट्रैक पर चला आया था, जिसमें अखिलेश निषाद की हत्या होती है, उसमें इन्होंने साफ साफ लिख कर ये दिया है डॉक्टर संजय निषाद ने कि मैं किसी भी प्रकार से उस दिन उस आंदोलन से मेरा कोई भी जुड़ाव या कनेक्शन या मेरा कोई सरोकार नहीं था। मैं गोरखपुर अपने निवास स्थान से लखनऊ जा रहा था दवा के लिए, तो वहां पे भीड़ देखकर मैं रुक गया। मेरे निषाद साथियों, मेरे निषाद भाइयों, मेरे समाज के लोगों, जरा सोचो, क्या यही सच है? क्या ये सच है कि गोरखपुर के कसरौल कांड का इनसे कोई संबंध नहीं था, डॉक्टर संजय निषाद से कोई लेना देना नहीं था? क्या यही सत्य है? कोर्ट में इन्होंने कहा कि मेरा उस घटना से कोई लेना देना नहीं है, मैं उधर से गुजर रहा था, मैं गोरखपुर से लखनऊ जा रहा था अपनी दवा के लिए, तो वहां लोगों की भीड़ देखकर रुक गया। आप लोग सोचिए, क्या ये सत्य है?
यही सत्य है? नहीं, सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से इन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जन्मदिन को मनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया और उन्हीं कार्यकर्ताओं को इन्हीं के लोगों ने डॉक्टर संजय निषाद के लोगों ने उकसा करके वहां लेकर गए और इस तरह की वारदात हुई। लेकिन डॉक्टर संजय निषाद अपने बचने के लिए कोर्ट में लिखित रूप से यह देते हैं कि हमारा उस दिन कोई वहां पर उपस्थिति नहीं थी और मेरा उस घटना से कोई सरोकार नहीं था। इतनी बड़ी घटना घटती है और इतना बड़ा हादसा होता है और ये आदमी जेल में एक लाइन में लिखकर और बरी हो जाते हैं और अपने को निर्दोष साबित करते हैं। मैं ये बात आप लोगों को क्यों बताना चाहता हूं? ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि जो कल इनके लोगों ने, कम बाल वाले लोगों ने, टकले लोगों ने जो इनको सलाह देते हैं, अरे कम दिमाग वाले लोगों ने, सॉरी टकले लोग नहीं, कम दिमाग वाले लोग जो इनको सलाह देते हैं, वो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इन्होंने कहा है कि इनका जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, जिस स्टिंग ऑपरेशन में डॉक्टर संजय निषाद जी मुंह फाड़ फाड़ के ये सारी बात बोल रहे हैं कि मैं मार दूंगा, काट दूंगा, भगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पैसा लूंगा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री लूंगा, 30 सीट लूंगा, ये सब बात बोल रहे हैं। योगी को बोल रहे हैं कि योगी अब नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, मैं सपा को खत्म कर दूंगा, बसपा को खत्म कर दूंगा, भाजपा को खत्म कर दूंगा, कांग्रेस को खत्म कर दूंगा, ये सबको खत्म कर देंगे और सिर्फ यही रहेंगे। क्या पागलपन है भाई, इनका दिमागी संतुलन हमको लगता है एकदम बिगड़ गया है। अब एक नई चीज ये लोग चला रहे हैं, इनके जो सहयोगी लोग हैं या जो भी इनके लोग हैं जो इनके कहने पे चला रहे हैं कि इस स्टिंग ऑपरेशन को कराने वाले संतोष साहनी, श्री लोटरराम चौधरी और राजाराम बिंद हैं। संतोष साहनी, लोटरराम निषाद और राजाराम बिंद जी जो है, और एक नाम लिए हैं जिसान अहमद का, ये लोग जो है गुजरात में मिलकर और ये इस तरह की योजना बनाकर, नाम आवाज इनकी है, चेहरा दूसरे का है, कि चेहरा उनका है, आवाज दूसरे का है, ऐसा जो है मतलब ये कर रहे हैं लोग। तो ठीक है, देखिए अगर डॉक्टर संजय निषाद जी वो नहीं है और इस स्टिंग ऑपरेशन को किसी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि वीआईपी पार्टी या हम लोगों ने कराया है, तो सबसे पहले तो इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या जांच, ये इतनी गंभीर बात जिस व्यक्ति से कर रहे हैं, ये कोई हल्की बात तो कर नहीं रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर बात है कि तुम उसको लेकर आओ, मायावती के पैटर्न पर काम होगा। मायावती देखते नहीं हो पहले कितना पैसा लेती है, फिर टिकट देती है, कुछ मनी पैसा जमा करवा दो, उसके बाद जो है हम टिकट देंगे, 2 करोड़ में देंगे तो 3 करोड़ में देंगे, तो पीडब्ल्यूडी लेंगे, तो ये लेंगे, तो वो लेंगे, ये सब चीजें जो है ये बोल रहे हैं। इतनी गंभीर बात किससे किए हैं डॉक्टर संजय निषाद जी भूल गए हैं। कमाल की बात है, देखिए कितनी मजेदार बात है कि डॉक्टर संजय निषाद इतनी गंभीर बात किए हैं और वो भूल गए, उनको याद नहीं है कि वो किस व्यक्ति से बात किए हैं। अब जो है नाम ले रहे हैं लोटरराम चौधरी का, हमारा और राजाराम बिंद जी का, जिसान अहमद का। कमाल की बात है कि इतना गंभीर बात आप कर रहे हैं। अरे आप जिस व्यक्ति से बात किए हैं उसको पकड़िए ना, वो मुंह खोल के बोलेगा ना कि हाँ हम थे और हमने इनके कहने पे किया है, वो बताएगा ना कि किसके कहने पे किया है। अगर हम दोषी हैं तो आप मुझे सजा दिलवाइए, लेकिन बताइए अगर वो बात साफ निखोकर नहीं आती है और कहीं अगर हम लोगों का नाम नहीं आता है तो क्या करेंगे आप? क्या मुंह दिखाएंगे डॉक्टर संजय निषाद? क्या कौन सा थोबड़ा लेकर जाएंगे अपने समाज के बीच में? कौन सा? न समाज के बहन बेटियों की इज्जत छोड़े आप लोग, न समाज के लोगों के पास 1 रुपया छोड़े आप लोग। जो समाज के लोग अपने परिवार का गहना बेच के, जानवर जो मवेशी बेच के, स्कूल की फीस बच्चों की रोक के सब चंदा आपको दिया, उस समाज के बीच में जाके क्या बोलेंगे डॉक्टर संजय निषाद? आप बताइए क्या कहेंगे डॉक्टर संजय निषाद?
किस मुंह से जाएंगे डॉक्टर संजय निषाद? डॉक्टर संजय निषाद की पूरी पोल खुल चुकी है और अब जो है सिर्फ और सिर्फ वो इनका उनका नाम लेकर अपना बीच और बचाव कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। दुनिया जान चुकी है डॉक्टर संजय। और जिन लोगों के दिमाग में अभी भी डॉक्टर संजय निषाद का भूत नहीं उतरा है, भाई हम आप लोगों से माफी चाहते हैं, आप लोग रहिए उनके साथ। परिवार का गहना बेच दिया, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दिए। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, मैं नाम कितने लोगों का लूं। आप उसी समाज के लोग जो अपनी रोटी का टुकड़ा एक एक निवाला अपने बच्चों से काट करके और आपको गाड़ी खरीद के दिए, आपको गाड़ी में भरवाने के लिए तेल दिए, पैसा दिए, रुपया दिए, इज्जत दिए, शोहरत दिए, उस समाज के साथ डॉक्टर संजय निषाद क्या किए? किसी की बहन बेटी को छोड़े वो इनके सगे बेटे के ऊपर एक समाज की लड़की ने आरोप लगाया था। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दबी जुबान में इस सब बातों को बोलते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर संजय निषाद? सच वो भी जानते हैं। डॉक्टर संजय निषाद एक बार कलेजे पर हाथ रख के आकर बोले कि संतोष साहनी ने उनका स्टिंग ऑपरेशन किया है। क्या जरूरत है संतोष साहनी को उनका स्टिंग ऑपरेशन कराने के लिए? कौन से बड़े नेता हो गए हैं वो, और उनके स्टिंग ऑपरेशन कराने से मुझे क्या लाभ मिल जाएगा? क्या लाभ मिल जाएगा लोटाराम चौधरी को? क्या लाभ मिल जाएगा राजा राम बिंद को? क्या लाभ मिल जाएगा जिशान अहमद को? और क्या लाभ मिल जाएगा वीआईपी पार्टी को? माननीय मंत्री जी पहले दिन जब आए थे तभी से वो बोले कि संजय निषाद जी मेरे भाई हैं, अगर हमारे साथ आते हैं तो हम मिलकर काम करेंगे। एक आदमी, माननीय मंत्री जी पहले दिन से आपके साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं और आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको डॉक्टर संजय निषाद? नाम ले रहे हैं कि हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन कराया है। जिस समाज ने आपको अपना गहना बेचकर चलने के लिए गाड़ी दिया, बच्चों की फीस न दे करके आपको पैसा दिया कि आप तेल भरवाइए, उस समाज के साथ आपने इज्जत से खेला है, शोषण किया है उस समाज का। आपने किसी को नहीं छोड़ा है। और धीरे धीरे ये सब बातें बाहर आएंगी। कृपया आप लोग फोन ना करें प्लीज। जो बात हो रही है, फोन मत करिए आप लोग, थोड़ा रुक जाइए। ये सब बातें समाज में जानी बहुत जरूरी है। रेखा निषाद को भूल गए आप लोग, जिसने आरोप लगाया था कि इनके लड़के ने इनको कितने दिन रखकर जो है इनके लड़के ने कितने दिन रखकर जो है उसका शारीरिक शोषण किया था। खुले मंच पर बोली थी। डॉक्टर संजय निषाद अगर इतना भी इज्जतदार होते, इतनी भी समाज की बेटी के प्रति इनका दर्द होता, इतना भी उस समाज के प्रति दर्द होता, तो उनको खुले मंच पर यह घोषणा करनी चाहिए थी कि मैं उस लड़की को अपनी बहू बनाऊंगा। किसी के साथ भी ये हो सकता है। बहुत सारे लोगों की ऑडियो आती है कि अरे हमको तो, हमारे साथ तो डॉक्टर संजय जी ने ये सब कर लिया है, ये सब तो हम बहुत क्रॉस कर गए हैं और संजय जी तो हमको बहुत कुछ देने के लिए बोले हैं। आप इतना सोच रहे हैं, इससे तो ज्यादा गहरा मेरा रिश्ता है उनका। ऑडियो आती है हम लोगों के पास, हम कभी बोले नहीं इस चीज को, कभी नहीं कहे। लेकिन आज बेबुनियादी आरोप जो हम लोगों के ऊपर लगा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिसने समाज के बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ इज्जत से खिलवाड़ किया है, अगर उस व्यक्ति को समझने में आप लोग इतनी देर लगाएंगे, इतना समय लगाएंगे और नहीं समझ पाएंगे, तो मुझे लगता है कि समाज का बहुत बड़ा अहित कर देंगे आप लोग। मैं समाज के सभी व्यक्तियों से ये कहना चाहता हूं, आपको अच्छे और गलत की पहचान करने आनी चाहिए। मैं मुकेश साहनी जी के साथ हूं, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए, नहीं। आप परख लीजिए कि सही कौन है और गलत कौन है। आप हर बिंदुओं पर चेक करिए और हर विषय पर आप तार्किक शक्ति रखिए और तर्क से समझिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं मुकेश साहनी के साथ आपको जुड़ने के लिए एकदम नहीं कह रहा हूं, मत जुड़िए, आप रहने दीजिए, आप रहिए जहां है वहां पर। लेकिन ये सोच लीजिए कि क्या डॉक्टर संजय निषाद समाज की किसी बच्ची को, समाज की किसी महिला को, समाज के किसी पुरुष को छोड़ा है? रुपया, पैसा, शारीरिक शोषण सब कुछ तो किया। उसके बावजूद भी अगर आप लोग उसके पर विश्वास करते हैं तो आप भी उतने ही आरोपी, उतने ही घटिया गिने जाएंगे जितना कि वो व्यक्ति है। मैं पहली बार आकर डॉक्टर संजय निषाद के बारे में ये बात बोल रहा हूं और उसका कारण यही है कि उन लोगों ने ये आरोप लगाया है कि हमने स्टिंग ऑपरेशन कराया है।
और मैं एक बात कह रहा हूं कि अगर इस स्टिंग ऑपरेशन से सच बाहर आया है और इनका चेहरा बेनकाब हुआ है तो कतई मुझे इससे गुरेज नहीं है। अगर ये मेरा नाम भी ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये लें, लेकिन उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, सच ये पता होना चाहिए कि किसने स्टिंग ऑपरेशन कराया है। और अगर मेरी गलती आती है तो समाज मुझे जो दंड देगा वो मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन अगर मेरा नाम नहीं आता है तो ये समाज में क्या मुंह लेकर जाएगा आदमी, ये क्या चेहरा दिखाएगा ये आदमी। इतना बड़ा मतलब समाज का इतना मतलब घिनौना चेहरा मैंने नहीं देखा था। समाज का इतना घिनौना चरित्र जो राजनीति के लिए कुछ भी कर दे, मैंने नहीं देखा था। इतना घिनौना व्यक्ति मैं दुनिया में अपने जीवन में पहली बार देखा हूं, डॉक्टर संजय निषाद के रूप में। आप लोग अगर मानते हैं तो इसको समझिए, जानिए, नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं तो जहां पे हैं वहां पे रहिए, लेकिन बहुत सतर्क रहिए इस व्यक्ति से, बहुत सतर्क रहिए। ये व्यक्ति, इसको न तो राजनीति आती है, इनकी डिग्री मांग दीजिए आप, डॉक्टरेट की डिग्री दिखा दें, नहीं दिखा पाएंगे। इनके पास डिग्री विग्री नहीं है। होम्योपैथ के, इलेक्ट्रोपैथ के पता नहीं कहां के डॉक्टर हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, चलिए कोई बात नहीं। हम तो समझ लेते हैं कि जैसे लोग अपने बेटे का नाम कप्तान रख देते हैं, दरोगा रख देते हैं, वकील रख देते हैं, पटवारी रख देते हैं, वैसे ही इनका नाम डॉक्टर कोई रख दिया होगा, डॉक्टर संजय। चलिए ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर संजय है, कोई बात नहीं है। लेकिन इनकी जो फितरत, इनकी जो सोच है, समाज को मैं बताना चाहता हूं कि यह समाज के लिए वाकई जहर है। जो खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं समाज के लिए एक जहर हूं, क्या आप सोचिए कि एक जहरीले व्यक्ति को स्वतंत्र समाज में घूमने की अनुमति होनी चाहिए? मैं तो माननीय न्यायालय से ये हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि जो व्यक्ति खुद ही स्वीकार करता है कि मैं पिछड़ी जातियों के लिए जहर हूं, ऐसे जहरीले व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से समाज में घूमने के बजाय जल्द से जल्द पुलिस कस्टडी में इसको किया जाए और इसको सुरक्षित जेल में रखा जाए। जो खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जहर, संतोष साहनी ने कहा कि तुम स्वीकार करो कि तुम जहर हो। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए। आगे फिर समय मिलेगा तो मैं आऊंगा, लेकिन मैं डॉक्टर संजय निषाद, मैं आपको एक चीज की वार्निंग दे रहा हूं कि गलत आदमी के ऊपर आरोप मत लगाइए, गलत आरोप मत लगाइए मेरे ऊपर। अगर ऐसा कुछ करेंगे आप तो आप भी बचेंगे नहीं, ये समझ लीजिए। मैं खुली बात आपको कह रहा हूं, आपका चेहरा बेनकाब हो गया। अब सच स्वीकार कर लीजिए समाज के सामने कि हाँ मैं ही हूं। शायद आप ये सच स्वीकार कर लेंगे कि मैं ही हूं, मुझसे गलती हो गई है, तो समाज अभी भी आपको अपने साथ उठाने, बिठाने और ले चलने और अपने घर बुलाने लायक रहेगा। और अगर आप इस पर पर्दादारी करेंगे या झूठ पर झूठ बोलेंगे तो निश्चित रूप से समाज आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा और एकदम से आपको काट के फेंक देगा, नहीं रखेगा अपने साथ समाज आपको, अपने से समाज आपको काट देगा। आप नहीं समाज के साथ जुड़ पाएंगे, आपका समाज से कटाव बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी भी मौका है, हमारी सलाह मानिए, आप स्वीकार कर लीजिए कि हाँ हमसे गलती हुई, हो सकता है नशे में हुई हो, चाहे जैसे भी हो, हमसे गलती हुई और मैं ही था। आप ये बोल दीजिए, डॉक्टर संजय निषाद आप ये बात बोल दीजिए, तभी भी सही हो रहेगा। चलो, आप लोग इतना समय दिए, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। समय आएगा तो फिर चीजों पे चर्चा होगी। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि पूरे समाज और पूरे प्रदेश, देश के लोगों को सच और सही और गलत का फर्क आप लोग समझिए। उसके बाद फिर जो है कोई आरोप प्रत्यारोप करिए। किसी के कहने पर आप संजय निषाद के फॉलोअर हैं, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई चीज लिखने से पहले आप सोच लीजिए कि क्या लिख रहे हैं। चेहरा उनका दिखाई दे रहा है, आवाज उनका दिखाई दे रहा है, हम कहीं दिख रहे हैं क्या उसमें? आप लोग बोल रहे हैं कि राजा राम बिंद जी और चौधरी लोटरनाथ निषाद, संतोष साहनी ने इनका स्टिंग ऑपरेशन करवाया। क्या जरूरत है इनका स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए? हम डॉक्टर संजय निषाद के बारे में जो स्टिंग में बाहर आया उसको हम बहुत पहले से जानते थे। चरित्र इनका बाहर आ चुका है, चेहरा इनका असली आप लोगों ने देख लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया।